ओम शांति। मनुष्य यह मानते और कहते आए हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, परंतु जैसे गर्म लोहे में अग्नि व्यापक होने पर भी दिखाई नहीं देती, वैसे ही सत चित आनंद स्वरूप ईश्वर सर्वव्यापी होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देते। सब में व्यापक होने के कारण ही ईश्वर को बेअंत या अनंत भी कहा गया है। लेकिन जरा विचार कीजिए, यदि परम पवित्र शांत स्वरूप आनंद स्वरूप ईश्वर सर्वव्यापी है, तो सभी में ईश्वर के पवित्रता, शांति, शक्ति, आनंद आदि गुण व्यापक क्यों नहीं है? अथवा सभी में इन गुणों की उपस्थिति का अनुभव क्यों नहीं होता? इन ईश्वरीय गुणों के बजाय आज संसार में अपवित्रता और अशांति क्यों है? उस सर्वशक्तिवान ईश्वर के सर्वव्यापक होने पर भी आज पापाचार और भ्रष्टाचार क्यों है? क्या यह कहना विवेक संगत है कि आत्मा और सर्वव्यापक ईश्वर के बीच आवरण होने के कारण ईश्वर के पवित्रता, शांति, आनंद आदि गुण आत्मा को अनुभव नहीं होते? यदि ज्ञान के सागर सर्वशक्तिवान तथा दयालु ईश्वर सर्वव्यापक है, तो अज्ञानता का आवरण आया कैसे? जबकि हम देखते हैं कि कमरे में बिजली की रोशनी सर्वव्यापक होने पर वहां अंधेरा नहीं रहता, तो प्रकाश स्वरूप परमात्मा ईश्वर के सर्वव्यापी होने के बावजूद आत्मा में अज्ञान का अंधेरा कैसे हुआ? यदि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो शिवलिंग जो कि रामेश्वरम, काशी, गोपेश्वरम में और अन्य मुख्य धर्मों में होली स्टोन, संग-ए-अस्वद इत्यादि नामों से भी लगभग सभी मुख्य धर्मों में मिलता है, किस परम पूज्य, परम कल्याणकारी की प्रतिमा है? जबकि विवेक से तथा श्रीमद् भगवद गीता के भगवान के महावाक्यों से भी यह सिद्ध होता है कि ईश्वर का अवतरण होता है, तब फिर परमात्मा ईश्वर को
सर्वव्यापक कैसे माना जाए? अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो क्या उनका अवतरण, दिव्य जन्म या दिव्य प्रवेश हो सकता है? जबकि स्थूल शरीरधारी जीव प्राणियों की सृष्टि अलग है, अशरीरी अथवा मुक्त आत्माओं का लोक अलग है, तो सदा मुक्त ईश्वर को परलोक का वासी क्यों न माना जाए? जबकि भगवान के ये महावाक्य है कि यह मनुष्य सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान है और मैं इसका अनादि अविनाशी बीज हूं, ऊपर परमधाम का वासी हूं, तब भी ईश्वर को सर्वव्यापी मानना क्या ईश्वरीय मत का विरोध करना नहीं है? जैसे कि मनुष्य को महात्मा कहने का यह अर्थ नहीं होता कि वह आत्मा अन्य आत्माओं से अधिक लंबी चौड़ी है, बल्कि यही अर्थ होता है कि वह अन्य आत्माओं से पवित्रता, शांति, शक्ति आदि की दृष्टि से अधिक महान है। वैसे ही परमात्मा शब्द के बारे में ऐसा क्यों न माना जाए कि इसका अर्थ सबसे लंबी चौड़ी आत्मा या सर्वव्यापी आत्मा नहीं है, बल्कि इसका यह अर्थ है कि वह ज्ञान, शांति, शक्ति तथा अन्य ईश्वरीय गुणों आदि की दृष्टि से सर्व महान आत्मा है। क्या ईश्वर को चोर, डाकू, सांप, मगरमच्छ, उल्लू, कुत्ते, गधे आदि आदि में व्यापक मानना गोया ईश्वर की ग्लानि व अपमान करना नहीं है? अब साक्षात ईश्वर परमपिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं, बच्चों, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, बल्कि सर्व का परम पिता हूं। मैं अव्यक्त मूर्त अथवा प्रकाश स्वरूप हूं। मेरा दिव्य रूप ज्योति बिंदु है। मेरे उस रूप की बड़ी प्रतिमा भारत में शिवलिंग के नाम से पूजी जाती है। मेरे उसी रूप का एक प्रतीक दीप शिखा भी है। इसलिए मंदिरों में दीपक भी जलाए जाते हैं। मेरे अविनाशी ज्योति बिंदु रूप का दिव्य ज्योति द्वारा साक्षात्कार भी किया जा सकता है। अतः मुझे कण कण में, जल थल में, सब में व्यापक मानना महान भूल करना है।
क्योंकि वास्तव में सूर्य और तारागण के भी पार जो ज्योति लोक, ब्रह्मलोक अथवा परलोक है, वही मेरा परम धाम है। बच्चों, लोहे में जब अग्नि व्यापक होती है तो आप लोहे में अग्नि के गुण, गर्मी का अनुभव कर सकते हैं। अतः यदि लोहे में अग्नि की तरह मैं भी सर्व में व्यापक होता तो आपको मेरे भी आनंद, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति आदि गुणों का अनुभव हो पाता। परंतु आज इस मनुष्य सृष्टि में तो पवित्रता की बजाय अपवित्रता, सुख की बजाय दुख, शांति की बजाय अशांति सर्वव्यापक है। अतः मेरे गुण व्यापक न होकर विपरीत गुण व्यापक होने से यह सत्यता स्पष्ट है कि इस सृष्टि में मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, बल्कि माया अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सुस्ती आदि सभी विकार व्यापक है। ईश्वर कहते हैं, बच्चों, मैं तो ब्रह्म धाम का वासी हूं और वहां से ही धर्म ग्लानि के समय इस मनुष्य सृष्टि में आदि सनातन देवी देवता धर्म को पुनः स्थापन करने के लिए आता हूं और सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार दे जाता हूं। बच्चों, मुझ ज्योति स्वरूप ईश्वर को सर्वव्यापी मानने के परिणाम स्वरूप तो मनुष्य का मन भी सर्व में भटक गया है और मुझ एक ज्योति स्वरूप के साथ उसका मनोयोग न रहने के कारण आज संपूर्ण पवित्रता, सुख तथा शांति रूपी ईश्वरीय वर्षे से वंचित हो गए हैं। स्वयं परम पिता परमात्मा ईश्वर हमें कहते हैं, बच्चों, मैं लंबाई चौड़ाई के विचार से बेअंत नहीं हूं, बल्कि अनादि अविनाशी होने के कारण बेअंत हूं, अनंत हूं, क्योंकि मेरा कभी भी अंत अथवा विनाश नहीं होता। मुझे ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर और प्रेम का सागर कहा गया है और इन अथाह गुणों के कारण भी मुझे बेअंत कहा जा सकता है। बच्चों, अपने परम पिता परमात्मा को, ईश्वर को सर्वव्यापी मानना, कण कण आदि में मानना, गोया उनकी ग्लानि करना और महापाप करना है। वास्तव में इसी भ्रष्ट मान्यता के कारण संसार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मुझे अपने घर परमधाम में
मेरे सत्य स्वरूप ज्योति बिंदु रूप में याद करने से ही मनुष्य आत्माएं पावन बन सकती है। ओम शांति।